हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फास्फोरस के निर्माण की विधियाँ। तो फास्फोरस के निर्माण की निम्न की दो विधियाँ होती जाके। नंबर 1 रिटार्ड मेथड, विद्युत मेथड। तो हम फास्फोरस के बारे में एक्चुअली जान लें, फास्फोरस क्या होता रखे। तो फास्फोरस कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट ऐसा है और मुक्त अवस्था में ये इसको अगर खुले में रखेंगे जाके तो क्या कर लेगा जाके ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा जाके। तभी हम लोग क्या करते देखते हैं कि अगर हम खेत में इसको फास्फोरस को खुला करके रखें, डीएपी की बोरी में फास्फोरस होते जाके, तो उसमें क्या होता है, पानी पानी से गीला गीला से महसूस होना लगता रखे। तो फास्फोरस जंतुओं में पाया जाता है। हमारे ऑलमोस्ट हड्डियों में 60% फास्फोरस पाया जाता है। कितने परसेंट फास्फोरस पाया जाता है? 60% फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस के निर्माण की दो विधियां हैं। नंबर 1 रिटार्ड मेथड, विद्युत विधि। तो रिटार्ड मेथड क्या होता है कि ये फास्फोरस हड्डी की राख से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? हड्डी की राख से बनाया जाता है। तो फार्मूला आता है कि हड्डी राख का फार्मूला क्या होता, तो अभी हम आगे बताएंगे। रखें तो फास्फोरस की जो रिटार्ड मेथड है ये सबसे पुरानी विधि है। और क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस के निर्माण की रिटार्ड विधि कैसी विधि है? सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में केवल अयस्कों से फास्फोरस का निर्माण किया जाता है। मतलब जो फास्फोरस के अयस्क थे, हेमेटाइट, इसके फास्फोरस के फास्फोराइट, ये अयस्क से ही फास्फोरस का निर्माण किया जाता था, जो गंधक के द्वारा अपघटित हो जाती थी। इस विधि में फास्फोरस की हड्डी की राख अथवा इस विधि में हड्डी की राख अथवा खनिज फास्फेटों से किया जाता। किससे किया जाता था? खनिज फास्फेटों से किया जाता था। हड्डी की राख, हड्डियों में क्या पाया जाता है? हमारी कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। और कैल्शियम फास्फेट के अतिरिक्त जिलेटिन अथवा वसा नाइट्रोजनी पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये हड्डियों को विभिन्न विधियों द्वारा परिष्कृत करके जिलेटिन तथा वसा नाइट्रोजन पदार्थ द्वारा पृथक्कृत किया जाता है। पृथक्कृत का मतलब होता है अलग किया जाता है। तो इसका पहले में देखो हम कैसे इसको बनाएंगे जाके। तो हमारे पास कोई भी एक्स है, क्या है? अयस्क है। हमने अभी सबसे पहले इसका नाम निकाला था फास्फेराइट। इसकी निर्माण की विधि डालेंगे रिटार्ड विधि। अभी उतारना नहीं, खाली समझना है रिटार्ड विधि। तो इसकी रिएक्शन क्या होती जाके? अभी हमने लिखा था आपको फास्फोराइट। क्या? फास्फोराइट। तो फास्फोराइट का फॉर्मूला होता है CA3PO4 का वोल्टाइल। CA3PO4 का वोल्टाइल। ठीक। अब इसकी जो हम क्रिया कराएंगे जाके किसके? H2SO4। H2SO4। अब ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आर्थोफास्फोर। क्या? आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का फार्मूला होता है H3PO4। H3PO4 अभी समझाएंगे कैसे बनेगा जाके H3PO4। उसके बाद हमारे पास बनेगा जाके कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। ओके। अब देखो ये बनी कैसे जाके। हमने बताया ए किसका होता है? प्लस का होता है, ए माइनस का होता है। ए प्लस का होता है, ए माइनस का होता है। अब देखो हमेशा प्लस प्लस मतलब मेल मेल के साथ कभी भी नहीं जाता है। मतलब दोस्ती करेगा अगर उस तरीके की तो मेल मेल से होगी दोस्ती, लेकिन अगर हमें जाना है तो मेल फीमेल के साथ जाएगा। इस तरीके से सुना कि क्योंकि हम जनरेशन को डिनोट करते हैं भाई, मेल को हम प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। तो क्या CA3 किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट। और ए प्लस का किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा। H3PO4। समझ में आई रिएक्शन कैसे बनी जाके? ओके, फिर से देखो, प्लस का माइनस के साथ जाएगा और प्लस का माइनस के साथ जाएगा। कभी भी प्लस प्लस 90% केस में नहीं जाते हैं, जुड़ जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं जाएंगे। अब ये एलिमेंट को हम बराबर कैसे करेंगे रखें? यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं? 3। यहाँ पे कितना है? 1। तो क्या करेंगे? इक्वल करेंगे जाके। समझ में? कैल्शियम कितने यहाँ पे? 3। यहाँ पे भी 3 हो गए रखे। अब देखो यहाँ पे फास्फोरस कितने हैं? 2। यहाँ पे फास्फोरस कितना है? 1। समझ में? उसके बाद पीछे 2 है तो उससे नहीं, ये ऑक्सीजन जो है इस पे 2 है खाली वाली। अगर यहाँ पे हम कर देते PO4 का वोल्टाइज तो ये जो 2 है पूरे पे है, अगर ब्रैकेट लगे होगा तो, वरना उसी संख्या पर बदलते हैं। ठीक। उसके बाद
सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे बाद में करते हैं, सबसे बाद में करेंगे हाइड्रोजन को, उससे पहले थोड़ा ऑक्सीजन को। तो सबसे लास्ट में किसको करते हैं? हाइड्रोजन को। अब हमारे पास क्या बचा? सल्फर। यस, यस हमारे पास कितना? एक। अब हमारे पास 2 एलिमेंट बचे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन देखेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 4 12। अब इधर देखते हमने कितने ले लिए रखे, 4 और 4 दूनी 8, 8 से 12 हो गए रखे। हाइड्रोजन देखो हमारे पास कितने? 2। अब हाइड्रोजन हमने कितने लिए रखे? अभी देखना, 3 दूनी 6। तो हम क्या करेंगे रखे? अब 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रखे, 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सल्फर कितने हैं? 3 सल्फर हो गए रखे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 4 3 12 और 12 8 20। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो? 3 दूनी 6। कितने हो गए रखे? 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12 8 20। मतलब इक्वेशन हमारी संतुलित हो गए रखे। ये किसके? रिटार्ड मेथड की विधि है जाके। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से कोई प्रॉब्लम है जाके? फिर कैल्शियम सल्फेट, ये हमें क्या प्राप्त हुआ रखे? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। पहले समझ लो, लिख लेना बात को। कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट में क्या है? अवक्षेप है, कैल्शियम और सल्फेट का मतलब मिक्सचर है। तो इसको हम क्या करेंगे रखे? पुनः तेज गर्म करेंगे रखे, मतलब अलग करेंगे रखे। तो CaPO4। अब यहाँ पे क्या बचेगा? हमने क्या बताया, क्या ट्रिक बताई आपको? जहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखेगा जाके, तो वहां पे हम जल निकालेंगे जाके। तो जल को निकाल दें हम। क्या बचा हमारे पास? HPO3 हमने जल निकाल दिया जाके। अब हमारे पास जो निकला जाके मेटा फास्फोरिक अम्ल, ये क्या है? मेटा फास्फोरिक अम्ल। कोई प्रॉब्लम? अब जो मेटा फास्फोरिक अम्ल को हम गर्म करेंगे जाके, 3 रिएक्शन में होते जाके। सबसे पहले हमने क्या लिया जाके? फास्फोराइड लिया जाके। फास्फोराइड को हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 के साथ गर्म क्रिया कराने पर हमें क्या मिला जाके? कैल्शियम सल्फेट मिला जाके और आर्थो फास्फोरिक अम्ल, इसे कहते हैं आर्थो फास्फोरिक अम्ल। आर्थो फास्फोरिक अम्ल, ठीक। उसके बाद आर्थो फास्फोरिक को हमने हीट किया रखे, ये हीटिंग का डायग्राम होता है। हीट किया रखे तो हमें क्या मिला रखे? मेटा फास्फोरिक अम्ल। अब मेटा फास्फोरिक अम्ल को हम क्या करेंगे रखे? कार्बन के साथ, इसके कार्बन के साथ, HPO3 को किसके साथ करेंगे? कार्बन के साथ। तो हमें क्या मिलेगा रखे? फास्फोरस मिल जाएगी रखे। P4 प्लस जल, हमने कहा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखेगा, क्या बनेगा रखे? जल। उसके बाद क्या बनेगा रखे हमारे पास? CO, मतलब 10CO। अब जो इक्वल करेंगे रखे, कार्बन यहाँ पे कितने हमारे पास है? 10 कार्बन हो गए रखे। अब ऑक्सीजन हमें देखना, फास्फोरस यहाँ पे कितने? 1, यहाँ पे 4, तो 4 बना दिए रखे। अब ऑक्सीजन देखो हमारे पास 4 दिया 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होंगे? 10 और 2 12। हाइड्रोजन में यहाँ पे कितने? 4 और 2 2 4। हमें ये फास्फोरस प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस के या आर्थो फास्फोरस के अणुसूत्र कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4। वेरी इंपॉर्टेंट। फास्फोरस के अणुसूत्र कितने होते हैं? 4। तो यहाँ से हमें ऐसे रिटार्ड विधि के द्वारा हम फास्फोरिक अम्ल फास्फोरस बना लेंगे जाते हैं। तो प्रॉब्लम आज समझ। फास्फोरस के निर्माण की दूसरी विधि विद्युत विधि, इसे आधुनिक विधि। आजकल फास्फोरस के निर्माण करने की यही विधि प्रचलित है। हम अगर हमें फास्फोरस को उत्पादन करना है तो हमें किस विधि का प्रयोग करेंगे? विद्युत विधि का प्रयोग करेंगे जाके। देखो बहुत सिंपल है और आप लोग समझोगे तो थ्योरी आसानी से हो जाएगी। सिर्फ मेरी तरफ देखते जाओ। हितेंद्र, आजकल फास्फोरस के प्रयोग के लिए की जाती खनिज फास्फोरस हड्डी की राख को सीधा कार्बन के द्वारा सिलिका की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। अपचयन का मतलब होता है क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। नहीं, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक। अब यहाँ से देखते हैं जाके, इस डायग्राम के जरिए ही हम इन चीजों को समझेंगे जाके। देखो क्या किया रखे हमने।
सर्वप्रथम एक विद्युत भट्टी में इस डायग्राम के जरिए, जो थ्योरी आपकी बुक में लिखी है, इस डायग्राम के जरिए ही आप लोगों को लिखवाएंगे जाके, आप लोग खुद लिखोगे, हम नहीं लिखवाएंगे जाके। सर्वप्रथम हड्डी की राख को, सिलिका और कोक को एक हापर के में धीरे धीरे मिश्रण को डाला जाता है। यहाँ पे एक पेंच लगा होता है। पेंच का काम इतना होता है, जब हमें किसी वस्तु को बंद करना होता है, मतलब अब हमने मात्रा में डाल दिया रखे मिश्रण को, तो हमें क्या करना होगा कि मिश्रण को मात्रा में डाल दिया रखे तो कम करना होगा रखे, तो बंद करने के लिए हम पेंच का प्रयोग करते रखे। ये क्या होती है, अग्निशाह ईंटें होती हैं। विद्युत भट्टी है तो कौन सी ईंटें होती रखे, अग्निशाह ईंटें होती है। अग्निशाह का मतलब होता है मतलब ताप को ग्रहण करने वाली, ताप को कंट्रोल करने वाली, मतलब इसे ये अग्निशाह ईंट है, मान लो कि यहाँ से टेम्परेचर आग बाहर नहीं जाएगी, ये कंट्रोल कर लेंगे जाके। तो ये कौन सी ईंटें होती जाके, अग्निशाह ईंटें होती जाके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अग्निशाह ईंटों को विद्युत भट्टी में क्या होता है, गर्म किया जाता है। तो विद्युत भट्टी में हड्डी की राख को, सिलिका को के मिश्रण को गर्म करते रहते हैं। तो यहाँ से जो हमारी वाष्प के रूप में CO2, H2O, फास्फोरस बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाती है, CO2, H2O और फास्फोरस बाहर निकल जाती है। और इसमें इस मिश्रण में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कार्बन प्लस और माइनस। एक इलेक्ट्रोड किसके होते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस माइनस, तो निगेटिव और पॉजिटिव होते रखे। यहाँ से जो हमारा मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल प्राप्त होता रखे, उसको हम यहाँ से निकाल लेते रखे। उसके बाद जो हमने यहाँ से फास्फोरस और H2, तो यहीं से वाष्प के रूप में हमारी फास्फोरस भी बाहर निकल जाती है। तो उस जो वाष्प के रूप में फास्फोरस निकलती है, उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो वहाँ से जो ठंडा करके हमें अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और हमारी शुद्ध फास्फोरस प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए, जो हमारे यहाँ पे इस भट्टी का टेम्परेचर जो रखा जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। अभी ये रिएक्शन है जो हमारे पास है कि हमने क्या किया कि ये क्या है, हड्डी की राख, सिलिका और कोक का क्या है, ये क्या, सिलिका और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ये क्या, हड्डी की राख, हड्डी की राख। हड्डी की राख को हमने किसके साथ मिश्रण किया, सिलिका और कोक के साथ। सिलिका और कोक कितने डिग्री सेल्सियस पे, 1500 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैं क्या अब तक कैल्शियम सिलिकेट ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड। पेंटा ऑक्साइड को हमने क्या किया, फिर से 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया रखे, जो हमने पिछली लेक्चर में भी समझाया था कार्बन वाला। वहां से हमें P4 मतलब शुद्ध फास्फोरस प्राप्त हुआ जाती है। आई समझ में सबको भी, आई समझ में, ना समझ आए एक बार फिर से देखो जाके। सर्वप्रथम विद्युत भट्टी में हापर में हड्डी की राख, सिलिका और कोक के मिश्रण को डाला जाता है। इसमें एक पेंच लगा होता है, जिसके जरिए हम वस्तु को कंट्रोल करते हैं, मतलब गिरने से रोकते रहते हैं कि हमें कितनी वस्तु रोक ली जाके। उसके बाद ये भट्टी जो हमारी अग्निशाह ईंटें होती जाके, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, मतलब बाहर नहीं जाने देती जाके। ये हमारी सिंपल ईंटें नहीं होती, अगर इसमें अगर होता तो ये टेम्परेचर को बाहर फेंक देगी जाके। मान लो इसमें अभी आग लग जाए जाके, इसमें दीवारों में आग लग जाती है, अगर सीमेंट दीवार पकड़ ली जाके तो फिर उसको बुझाना बहुत कठिन होता जाके। इतनी जल्दी सीमेंट पकड़ती नहीं जाके, मतलब आगे को, और पकड़ लेती तो बुझाना बहुत कठिन होता जाके। तो ये क्या होती है, अग्निशाह ईंटें होती जाके, जो टेम्परेचर को बाहर लाते हैं। इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता रखे। यहाँ से जो वाष्प के रूप में फास्फोरस निकलती है, उसको ठंडा करके हम शुद्ध फास्फोरस में तब्दील कर लेते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो धातु मतलब एक्स्ट्रा मतलब जो केमिकल होता रखे, मिनरल्स होते रखे, जो हमारे काम के लिए, उनको दोबारा फिर से हम यहाँ पे डाल के ये क्रिया प्रोसेस चलती जाती है।